जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का भक्तोलॉजी के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक ऐसे चड्डीधारी चिंटू से मिलवाने वाला हूं जिसने हमारे देश का नाम जो है पूरी तरीके से मट्टी में मिला करके रख दिया। जी हां, इंडिया पाकिस्तान से कल रात को मैच जीत गई थी दुबई के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इस चड्डीधारी चिंटू ने इंडिया का फ्लैग लहराने से इनकार कर दिया। मतलब इग्नोर भी नहीं मारा, पूरी तरीके से इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं लहराना इंडिया का फ्लैग। सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों को इस चीज पर ज्ञान देती है, दूसरों को शिक्षाएं देती है कि भाई हर घर तिरंगा लगाने का काम करो, या फिर तिरंगा लगाना, तिरंगा बहुत अच्छी चीज है बहुत अच्छा, उनके खुद के पट्टे आखिरकार कितने ज्यादा नालायक है। मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां पर ये जो आदमी है, अमित शाह के पुत्र, सुपुत्र तो इनको बोल ही नहीं सकते, लेकिन अमित शाह के जो पुत्र हैं, ये झंडा फहराने से, झंडे को लहराने से साफ इनकार कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे, साफ इनकार कर रहे हैं। 15 दिन, जैसे कि मैंने बताया, 15 दिन पहले हर घर तिरंगा नरेंद्र मोदी का कैंपेन चल रहा था। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी की अभी तक भी जो डीपी लगी हुई है उसमें देश का तिरंगा लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि ऐसे ज्ञान का क्या कोई फायदा है कि जिसको आप सारे में बांटते रहो लेकिन खुद अपने घर में उसका पालन ना करो। ऐसा ज्ञान बिल्कुल बेकार का है और इसको आप कह सकते हैं फर्जी ज्ञान, ये कहीं ना कहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार किस तरीके से एक तो किया गया, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। इसके अलावा आपको एक और दिखाना चाहता हूं, और ये दो तस्वीरें अगर ये किसी और नेता की निकलकर सामने आई होती ना, तो बीजेपी आईटी सेल के जो 2 रुपए वाले चिंटू हैं अभी तक 6-6 फुट की छलांगे मार रहे होते। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर यही जय शाह जो है एक शेख के साथ बैठे हुए हैं, और दूसरी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर यही जय शाह तिरंगा को लहराने से सीधा सीधा इनकार करने का काम कर रहे हैं। यही 2 तस्वीरें अगर राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, अखिलेश यादव की, या फिर किसी भी अन्य नेता की निकलकर आती तो आखिरकार अभी तक क्या नैरेटिव सेट हो चुका होता। दोस्तों जरा आप ही मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि रायता इतना फैल गया है कि नरेंद्र मोदी को खुद निकल करके आना पड़ गया इस टाइम पर। और अभी रिसेंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उससे पहले इंस्टाग्राम पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कुछ फोटोज पोस्ट करी हैं। वो एक तरीके से यहां पर क्लैरिफिकेशन देने का काम कर रहे हैं। फोटोज क्या है दिखाऊंगा आपको, उससे पहले सोशल मीडिया पे रिएक्शन क्या निकल कर आ रहा है, क्या लोग गुस्साए पड़े इस टाइम पर, ये दिखाना चाहता हूं। कृष्णा के टीआरएस, जो कि टीआरएस के नेता है ऑब्वियसली, वहां वो ये लिख रहे हैं अपने ट्वीट में, जहां पर लिखा है कि इफ इट वाज एनी नॉन बीजेपी लीडर हु रिफ्यूज टू होल्ड द इंडियन फ्लैग, the whole BJP IT cell wing would have called anti-national and the Godi media would have day-long debates on it. Luckily, it's Shahenshah's son Jay Shah. साफ साफ यहां पर इन्होंने वही बात लिखी है जो मैं आपको बता रहा था। अशोक स्वैन है वो लिख रहे हैं, और बहुत लॉजिकल बात इन्होंने लिखी है कि गुड दैट अमित शाह सन जय शाह डिडंट इंडल्ज इन फ्लैग वेविंग नेशनलिज्म, ही शुड टेल हिज डैड that to be a good citizen you should not be needed to wave the national flag nor to stand up in the theater to sing national song. आगे नेहरू नाम का एक अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, काफी ज्यादा फेमस है। ये भी लिखते हैं कि इमेजिन अ प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म हु डिसरिस्पेक्ट्स आवर नेशनल फ्लैग एंड स्टिल गेट्स अवे विदाउट अ क्रिटिसिज्म, बॉयकॉट और एन आउटरेज, दैट्स अ प्रिविलेज ऑफ बीइंग अमित शाह। बिल्कुल सही बात है, अगर कोई और ये काम कर देता तो कितनी बड़ी आउटरेज इस चीज के ऊपर होती। उस बंदे के बॉयकॉट के हैशटैग ट्रेंड चलाए जा रहे होते, लेकिन जय शाह के ऊपर एक भी बंदा बॉयकॉट की बात नहीं कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि भक्तों के अंदर कितना ज्यादा सिलेक्टिव आउटरेज है हर चीज को लेकर। अरे आमिर खान एक पिक्चर में कुछ कर देता है, उसको लेकर के इतने ज्यादा सीरियस होते हैं, इतनी आउटरेज करते हैं ये लोग। एक पिक्चर जो कि स्क्रिप्टेड चीज होती है और लोगों को एंटरटेन करने का काम करती है, उसमें भी इतना आउटरेज दिखाई देता है। लेकिन रियल लाइफ में जो आदमी नेशनल फ्लैग को लहराने से मना कर रहा है उसके ऊपर कोई आउटरेज नहीं है। वाह, दोगलापन हो तो इन भक्तों जैसा हो। दोस्तों इसी चीज को छुपाने के लिए बीजेपी आईटी सेल ने अपनी कोशिशें पूरी तरीके से शुरू कर दी। आपको दिखाना चाहूंगा, इस टाइम एक हैशटैग ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है PKMKB फॉरएवर। PKMKB पाकिस्तान की डैश 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 डैश, आप जानते हैं ये क्या है, और फॉरएवर उसके आगे लिखा गया। बीजेपी आईटी सेल भयंकर तरीके से इस हैशटैग ट्रेंड को पुश करने का काम कर रहा है और लोगों का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है जय शाह के इस पूरे कांड के बाद। इसी के साथ जरा आपको यह भी दिखा देता हूं कि आखिरकार किस तरीके से नरेंद्र मोदी कूद पड़े हैं मैदान में अपने पट्टे को, सॉरी अपने नहीं, अमित शाह जी के पट्टे को बचाने के लिए। देखिए जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कुछ फोटोज डालने का काम किया है नरेंद्र मोदी
मोदी जी ने, मतलब इनके पट्टे इतने नालायक हैं कि इनके बुड्ढों को निकलकर आना पड़ता है उनको बचाने के लिए। अपनी स्क्रीन पर देखिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं काउंटलेस अफेक्शन इन कच्छ। ये कच्छ की जो ट्रिप थी इनकी, वहां की फोटोज इन्होंने डाली हैं, लेकिन सेंटर वाली फोटो देखिए तिरंगे को किस तरीके से हाईलाइट करने का काम किया गया। उसके बाद अगली फोटो देखिए, अगर ये सिर्फ एक फोटो में होता तो भी मैं मान लेता। अगली फोटो में भी 2-3 बच्चे आपको नजर आ रहे हैं जिनके हाथ में तिरंगा है। अगली फोटो जहां पर ट्वीट को इन्होंने फोटो बना करके लगाने का काम किया है, कांग्रेट्स इंडिया, टीम इंडिया पुट स्पेक्टेक्युलर ऑल राउंड परफॉर्मेंस, फलाना ढिमकाना, एशिया कप मैच में सब कुछ लिख दिया इन्होंने, और नीचे जो है बैट बॉल और तिरंगा बनाने का काम किया। मतलब इतनी ज्यादा जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही है इस बुजुर्ग से आदमी को, जय शाह को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। दोस्तों ऐसी चीज के ऊपर शायद मैं वीडियो बनाता भी नहीं, लेकिन ये लोग आइडियलिज्म के इतने गुणगान करते हैं, इतनी सारी बातें समझाते हैं आइडियलिज्म के ऊपर कि देखो भाई नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा ज्ञानी हैं, या फिर ऐसा होना चाहिए हर व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी के अंदर कितनी वैल्यूज है, बीजेपी के लोगों के अंदर कितनी वैल्यूज है। जब आइडियलिज्म की इतनी सारी ज्ञान गाथाएं करी जाती है तो भाई अपने घर के बच्चों को आखिरकार ये सब चीजें क्यों नहीं सिखाई जाती। ये जो आइडियलिस्टिक बातें होती है दूसरों के लिए भी बहुत बार निकल के सामने आती है। शाहरुख खान के परिवार ने झंडा फहराने का काम किया, लेकिन उन्होंने वहां पर जूते पहने हुए थे, वहां पर बहुत सारा ज्ञान झाड़ा गया, लेकिन अपने पट्टों के ऊपर जीरो ध्यान है इन लोगों का। तो इनके लिए तो बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि ऐसी ऐसी खबरों से भी ना इनके असली कुकर्म जो है पूरी तरीके से छुप जाते हैं। कैसे कुकर्म, आपका शायद ध्यान भी नहीं गया होगा इसके ऊपर, आपको बता देना चाहता हूं। जो हमारे देश के एयरपोर्ट्स है ना, उनमें अभी जो सिक्योरिटी होती है वहां पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे होते हैं, लेकिन उसको हटा करके प्राइवेट सिक्योरिटी की यहां पर बात कह दी गई है। जी आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1900 प्राइवेट गार्ड्स टू टेक अप नॉन कोर सिक्योरिटी रोल्स एट एयरपोर्ट्स। इस आर्टिकल के अंदर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि एयरपोर्ट्स को पहले प्राइवेटाइज बहुत सारे कर दिया गया है। अब वो लोग जिनको एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किया गया है और दिया गया है, वो लोग अपनी सिक्योरिटी डिप्लॉय करने का काम कर सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर। नॉन कोर सिक्योरिटी की यहां पर बात करी गई है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी हर गलत काम का शुरुआत कैसे करती है। अब इस पूरे डिसीजन से इस बात को भी समझ लीजिए कि यह चीज कितनी डेंजरस हो सकती है। विपक्ष के कौन से नेता कहां पर किस टाइम पर जाएंगे, किस टाइम पर नहीं जाएंगे, किसको एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, किसकी मूवमेंट आखिरकार कहां कहां की होगी, ये सारी चीज ट्रैक कर पाएंगे हमारे देश के महान अडानी भाई साहब। और अडानी का मतलब होता है नरेंद्र मोदी जी। साथ ही दलील के तौर पे कहा गया कि हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए यहां पर प्राइवेट गार्ड्स खड़े करे जाएंगे। मतलब अब अडानी के बाउंसर जो हैं वो आपको एयरपोर्ट पे खड़े हुए नजर आएंगे, और ये क्या क्या कर सकते हैं ये आप कहीं ना कहीं खुद ही सोच सकते हैं। पहले नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सेनाओं को प्राइवेटाइज करने का काम कर दिया, 4-4 साल के ये अग्निवीर को भर्ती करने की यहां पर बात कह दी। उसके बाद एयरपोर्ट्स के अंदर भी हमारे देश की सेना के जवानों को किस तरीके से हटाया जा रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है। साथ ही हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है यहां पे, ये भी आप समझ सकते हैं। अब जरा आप मुझे बताइए कि आखिरकार प्राइवेट बाउंसर किस तरीके की भावना के साथ देश की सुरक्षा करने का काम करेंगे। क्या ऐसे में आतंकवादियों के हौसले जो है वो और ज्यादा बुलंद नहीं हो जाएंगे? कुछ इसी तरीके की खबरें जो बार बार कहीं ना कहीं दबाई जाती है। कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जाता है, कभी ट्विन टावर्स का गिराया जाना दिखाया जाता है, लेकिन इन खबरों के बारे में कोई निकल के बात नहीं करता। और साथ ही यार बीजेपी के लोगों ने एक टाइम पे एक नैरेटिव सेट किया था कि राहुल गांधी पप्पू है। इनफैक्ट आज तक भी राहुल गांधी को पप्पू बुलाने का ये लोग काम करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में इन्होंने कितने पप्पू चप्पू और टप्पू भर रखे हैं इसके बारे में कभी बात नहीं करते। दोस्तों अगर इनके पप्पू चप्पू और टप्पुओं की बात होने लग जाए ना तो पूरी 3-4 घंटे की यहां पर फिल्म बन जाएगी, ऐसे ऐसे इनके कारनामे हैं। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखना चाहता था। कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो भी बताना, गंदी लगी हो तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाइए। ऐसा करने से मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी बिना किसी देरी के। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। जय हिंद।